देशों से यहाँ पर एम्बेसडर आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां करके उनका अभिनंदन की, हमारे महाराज जी की। एक बार सभी जोश हो जाए, सब शांत बैठे। ये मंच, ये जगह इतनी पवित्र है। जब संतों के वास एक जगह पे आते हैं तो मुझे लगता है भगवान का वास उस जगह पे होता है। और आप जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, भगवान जी को किसी ने नहीं देखा, पर ये संतों के रूप में हमें भगवान दिखते हैं। इनके सभी की आवाज ताकत से आनी चाहिए। जय श्री राम। हमारी माता जी ने अभी कहा हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। मेरे सारे पंजाबी, पंजाब तो आए सारे को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। माझे महाराष्ट्राचे बरेचसे लोक इथे उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा। आणि बरेचसे लोग बहुत सारे अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं। मुझे पता नहीं आपकी भाषा क्या, आपका पंथ क्या, पर मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसका नाम हिंदुस्तान है। और मेरी जात, मेरा धर्म ये सिर्फ हिंदू है। बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जब मैं आ नहीं सकी, जब किलोमीटरों के किलोमीटर उन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा किए थे। महाराज जी, करना इजी नहीं है। इतने भक्तों को एक जगह लाना और सामूहिक विवाह करना। रवि जी हमारे यहाँ पर मेरे जीवन साथी 2011 में, संत जी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुनि जी महाराज जी आपको भी, कि 2011 में 3720 शादियों सामूहिक विवाह हमने अमरावती में करवाया था। और उस सामूहिक विवाह में एक नेता होने के बावजूद उस सामूहिक विवाह को अरेंज कराया, जिस सामूहिक विवाह में किसानों की बेटियां थी, जिस सामूहिक विवाह में आदिवासियों के बच्चे थे, उस सामूहिक विवाह में जिनके माँ बाप का हाथ नहीं, ऐसे बिन माँ बाप के बच्चों की शादियों के साथ हमने कराए। नहीं तो राजनेताओं की शादियां तो 7 स्टार और 5 स्टार में हो सकती है, पर जो हमारा धर्म सिखाता है, पैसों का घमंड सर के ऊपर नहीं, जमीन पे होना चाहिए। और जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उनको साथ में लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे विदर्भ में कहते हैं कि किसान बहुत आत्महत्या करते हैं गरीबी के कारण। बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए लोन लेना पड़ता है। आज जब मैं 6 मिनट का वीडियो देख रही थी महाराज जी, तो वो सब दृश्य, वो सब चित्र मेरे सामने था कि मैं किसानों को हमारे विदर्भ में देखती हूँ फांसी पे लटके हुए, कि अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं दहेज के कारण या आगे की डिमांड के कारण। पर महाराज जी ने जो काम किया है, जिनको बेटियों का दर्द समझ में आया, जिनको पिता का दर्द समझ में आया है, गरीबी क्या होती है और शादी के लिए पूरी जिंदगी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो महाराज जी को यहाँ से ही मैं दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम जैसी पीढ़ियों को आने वाले समय में जितने भी यहाँ पे वर वधू बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। अभी एक संत जी ने कहा कि राजा को भी इतना आशीर्वाद कभी संतों से एक स्थान पर कभी नहीं मिला। इतने सौभाग्यवती हैं सब लोग, इतने सौभाग्य लेके आए हैं कि पूरे देश की पवित्र आशीर्वाद एक मन से ये सभी वर वधुओं को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा जन्म लेना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पैसे वाले तो इस देश में बहुत होंगे, पर इतने संतों का आशीर्वाद एक मन से मिलना, ये ऐसा नसीबवान कोई इस देश में नहीं हो सकता। मैं सभी सनातनियों को ये बोलना चाहूंगी कि हम जिस देश में रहते हैं, उस मिट्टी के लिए, उस नीति माटी के लिए हम सब ने जीना चाहिए। मैंने इसलिए पंजाबी में, इसलिए मराठी में, तेलुगु में भी बोल सकती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, पर जब मुझे कोई मिला
फतवा लेकर हम वहां से आपका साथ दे रहे थे। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, जीना किसे कहते हैं वो भागेश्वर धाम जी से हमारे पूछिए कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है। अभी बंगाल से एक आवाज निकलती है कि बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे, बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे। और हमारे महाराज जी अभी कहते हैं कि संतों की माला के साथ, हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनी वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। For all the guests from other 10 countries who have come so long to see this culture, झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनको लेकर इस मैदान में उतरी हूं। पर जो सामूहिक विवाह कराकर हमें नया प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे संत को महाराज को भी यहां से प्रणाम करती हूं कि आप लोग कितने लोग अपनी जो बेटियां